लास्ट सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन। ओके, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को फॉर कैलकुलेशन पर्पस, फॉर डेरिवेशन पर्पस। Okay, if you remember, symbolic representation, pictorial representation, component form of representation and unit vector form of representation. We will come back to them again with lot of examples and then to see how they are useful. And then before that we had also discussed two concepts or two ways of distinction. ठीक है, कि कैसे vectors को distinguish किया जाए, अलग अलग देखा जाए based on equality and equivalence. Okay, these two terms we had seen, equality and equivalence. अभी क्या देखेंगे हम कि जो equivalence है उसको उसके बेसिस पे हम और तीन तरीके से कैरेक्टराइज कर पाते हैं वेक्टर्स को। वो क्या है कि और ये कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि जैसे ही हम आगे जाएंगे टू सॉल्व डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, तो उसमें क्या होगा कि ये जो उनका कैरेक्टर है, इफ़ यू अंडरस्टैंड, इफ़ यू कैन टेल दैट ओके दिस is a vector of this type, this is a vector of this type, you can simplify the problem a lot and then you will be easily solve कर पाओगे। So अब ये तीन जो टाइप्स हैं कैरेक्टर्स, वो क्या है कि एक है फ्री वेक्टर, दूसरा है ट्रांसमिसिबल वेक्टर, और तीसरा है बाउंड वेक्टर्स। ओके, अब जैसे ये नाम से ही बताता है कि फ्री वेक्टर इज़ फ्री टू मूव, मतलब कि हम जहाँ पे भी चाहें, मतलब सोचो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हमारे पास प्लेन द एक्सिस है और द स्पेस विच वी रिप्रेजेंट बाय दिस, और नाउ मान लो कि ऐसा एक वेक्टर है और हम यहाँ पे रखें, इसको यहाँ रखें या यहाँ रखें, उसका इफ़ेक्ट कुछ चेंज नहीं होता है। सपोज दिस इज़ द कंडीशन। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये इससे काफ़ी अलग दिख रहा है। या क्योंकि मुझे लेंथ सब कुछ सेम रखना था। ओके, नाउ जस्ट फॉर इमेजिन करिए कि ये तीन वेक्टर ऐसे हैं कि इनके डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसका मतलब है कि अगर मैं एंगल ड्रॉ करूं इस वेक्टर का विथ रिस्पेक्ट टू y, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू z, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, ये तीनों एंगल इस वेक्टर के लिए भी सेम है, इस वेक्टर के लिए भी सेम है। ओके, दैट मीन्स these vectors are equal vectors. Okay, they are equal vectors, but we are now considering with respect to equivalence. Okay, ये जो तीन characterizations हैं ये आ रहे हैं based on equivalence. Okay, इक्वालिटी एग्जिस्ट करता है तीनों वेक्टर्स में, और व्हाटएवर मे बी द थिंग, जितने जो भी हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं दे आर ऑल इक्वल, बट जब इक्विवेलेंट भी हैं तो उसके बाद हम इन तीनों को तीन टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम बात कर रहे हैं फ्री वेक्टर्स की। तो क्या है कि इक्वालिटी तो है, अब हम ऐसा कोई इफ़ेक्ट चूज़ करेंगे जो इफ़ेक्ट बिल्कुल ही बदल नहीं जाता है बाय चेंजिंग देयर लाइन ऑफ एक्शन। हमने इसमें चेंज किया है खाली लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन था ये वाला चीज, सॉरी
ये था लाइन ऑफ एक्शन, है ना। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन कुछ यहाँ हो गया, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन कुछ यहाँ पे है, तो लाइन ऑफ एक्शन बस बदल रहा है। बाकी ओरिएंटेशन एंड सेंस मीन्स ये ऊपर की तरफ देख रहा था तो सारी ऊपर की तरफ ही देख रहे हैं। तो सो खाली जो बदल रहा है वो लाइन ऑफ एक्शन बदल रहा है। अब अगर ये वेक्टर ऐसा है, वो फोर्स भी हो सकता है, वो कुछ और भी रिप्रेजेंट कर सकता है फिजिकली, लेकिन जो इफ़ेक्ट हम वी आर कंसर्न विथ, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, वो इफ़ेक्ट अगर बदल नहीं जाता है इनके लाइन ऑफ एक्शन के बदलने से, देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, जो भी। ओके, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कि अगर इफ़ेक्ट हमने ऐसे कुछ चूज़ किया है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वेक्टर, अच्छा, इफ़ेक्ट हमने ऐसे चूज़ किया है कि इनके लाइन ऑफ एक्शन के बदलने से भी वो इफ़ेक्ट नहीं बदलता है, तो इस वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, मान लो कि यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, ओके, और ये वेक्टर उसका वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब उस वेलोसिटी को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ रिप्रेजेंट करूँ, कोई चेंज नहीं होता है अगर मेरा इफ़ेक्ट जो है, जो मैं कंसर्न हूँ, अगर वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो डज इट मैटर इफ द वेलोसिटी वेक्टर इज हियर और हियर और हियर? इट डजंट मैटर, राइट। सो अंडर सच कंडीशन हम बोलेंगे कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो फ्री वेक्टर है। एक्चुअली ये बहुत एक्साइटिंग एग्जाम्पल नहीं है। एक्चुअली कुछ सेगमेंट बाद हम डिस्कस करेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड कपल मोमेंट, ओके। जब कपल मोमेंट पे आएंगे तो हम देखेंगे कि बाय रिकग्नाइजिंग दैट कि ये एक फ्री वेक्टर है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके में मतलब बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ओके। तो बट अभी मैं कपल मोमेंट की बात करूँगा तो इट विल नॉट बी क्लियरर, इसीलिए मैं अभी इसको अभी रख रहे हैं। बस इतना अभी आप सोच लो कि फ्रॉम द डेफिनेशन, अगर द इफ़ेक्ट अंडर कंसिडरेशन इज़ नॉट चेंजिंग, बिल्कुल बदल नहीं रहा है द इफ़ेक्ट, बाय चेंजिंग व्हाट, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेक्टर। वो वेक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इफ़ेक्ट डजंट चेंज बाय चेंजिंग द लाइन ऑफ एक्शन, देन द वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। But then what is a transmissible vector? अब इसमें क्या होता है कि मान लो एक ग्राउंड है और इसके ऊपर कोई बॉडी हमने रखा हुआ है, और okay, and just for a moment imagine that it's a rigid body, okay, and we are applying a force which looks something like this. अब and the effect we are considering, मानो कि is acceleration caused by the force, ठीक है। तो we are thinking about or we are supposed to calculate the acceleration. तो f को m से डिवाइड करने से acceleration आ जाएगा, लेकिन क्या वो acceleration बदलेगा अगर मैं इसका पोजीशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इस लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी रखूं? फॉर एग्जाम्पल सोचो कि मैं यहाँ पे लगा दिया फोर्स को, कि just imagine that initially we were pulling the body by attaching maybe a thread or rope or something in this direction. अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे एक कोई रॉड लगा दिया है बॉडी पे,
और देन वी आर पुशिंग इट, ठीक है। नाउ इन दोनों केस में, बट द लाइन ऑफ एक्शन इज सेम, ओके, ऑन द सेम लाइन वी हैव जस्ट शिफ्टेड द फोर्स, ओके। नाउ अगर हमने ऐसे किया तो क्या इसका एक्सेलरेशन बदलेगा? नहीं बदलेगा, द एक्सेलरेशन विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि फोर्स तो वही है, लाइन ऑफ एक्शन पे ही है और खाली शिफ्ट हो गया, तो एक्सेलरेशन विल बी अगेन फोर्स बाय मास विद द सेम एक्सेलरेशन। नाउ इस केस में दिस फोर्स विल बी कॉल्ड transmissible vector, okay, that means you are free to transmit the vector along its line of action. तो यहाँ पे हम फ्री वेक्टर के केस में we were able to shift even the line of action without changing the effect, but here we are remaining on the same line of action, but just moving the point of application of the vector, but still the effect is not changing, okay. तो इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये थोड़ा restricted हो गया और line of action fix हो गया, but still the effect remains same. अब क्या है, let's see what's a bound vector. बाउंड वेक्टर पे और एक लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन हम डालेंगे कि हम बोलेंगे कि अच्छा वो वेक्टर्स आर बाउंड वेक्टर्स जो कि फिक्स्ड हैं इन द कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ही हमने उनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को शिफ्ट किया इफेक्ट गेट्स चेंज्ड। उसके लिए फॉर एग्जांपल देखिए कि अच्छा लास्ट टाइम हमने माना था कि ये रिजिड बॉडी है, नाउ एज्यूम दैट इट्स ए फ्लेक्सिबल बॉडी, और हमारा जो इफेक्ट है अगर वो एक्सेलरेशन ही है तब फिर से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एक्सेलरेशन विल अगेन रिमेन द सेम, ओके। एंड क्योंकि फोर्स बाय मास ही रहेगा, दो द शेप विल चेंज, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, जस्ट एज्यूम दैट इट्स ए जेली काइंड ऑफ थिंग, ओके। तो अगर जेली टाइप का है तो अगर मैं इसको पुल कर रहा हूँ, let me try to draw something which it may look like if it is a jelly. So it will be something like this maybe, okay. It'll move something like that, and if I'm pulling, but if I'm pushing, so it may become like this, right? So maybe something like this if I am pushing it from this side, and the body is like a jelly, okay. So but acceleration is not changing. If the effect we are bothered about is acceleration caused by the vector, then still the vector is a transmissible vector. But if the effect under consideration is the deformation of the body, then it completely depends on where I am applying the force. In fact, अगर मैं किसी और भी जगह पे इस लाइन के इस फोर्स को अटैच करूं तो डिफॉर्मेशन पैटर्न कंप्लीटली बदल जाएगा, है ना। यहाँ पे जैसे इन दोनों के पे तो कंप्लीटली डिफरेंट आ रहा है, और बीच में कहीं पे भी इस फोर्स को मैं अटैच करूं तो कंप्लीटली आई विल गेट ए डिफरेंट पैटर्न ऑफ डिफॉर्मेशन। तो उस केस में सिमिलर वेक्टर्स को हम बोलते हैं बाउंड वेक्टर। इट इज़ बाउंड टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट अंडर कंसिडरेशन। सो इक्विवेलेंस ऑफ वेक्टर्स के केस में दैट मीन्स वेक्टर्स आर नाउ इक्वल, वी आर अप्लाइंग द सेम वेक्टर, ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वालिटी इज गारंटीड। उसके बाद इक्विवेलेंस चेक करने के लिए भी जब हम देखते हैं तो वी कैन कैरेक्टराइज देम, हम उनको अलग अलग बांट सकते हैं टाइप में कि फ्री वेक्टर, ट्रांसमिसिबल वेक्टर एंड बाउंड वेक्टर। और ये डिस्टिंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा जब हम आगे जाएंगे सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को। अगर हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी होगा, एंड वी विल सी हाउ टू डू दैट।